नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। हमारा देश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर 20 जुलाई से शुरू हुए संसद का मानसून सत्र अब तक हंगामे के भीड़ चढ़ चुका है। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है और दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित संशोधन विधेयक पर मोदी कैबिनेट पहले ही मुहर लगा चुकी है। खबरों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह संसद में दिल्ली सेवा बिल पेश कर सकते हैं। सांसदों को बिल भी सर्कुलेट कर दिया गया है। तो वहीं मणिपुर में जायजा लेने गई INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन के सांसदों की टीम आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेगी और यह सांसद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो आपको बता दें कि जो 21 सांसद मणिपुर गए थे वो वापस आ गए हैं और उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है उस रिपोर्ट को लेकर आज राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और एक तरफ सदन की कार्रवाई है, दूसरी तरफ विपक्ष की हंगामेदार तैयारी है। विपक्ष लगातार सड़क से लेकर संसद तक मणिपुर मुद्दे को लेकर एक तरह से विरोध कर रहा है। विरोध प्रदर्शन लगातार उनकी तरफ से जारी है और अब इसी कड़ी में विपक्ष राष्ट्रपति से मुलाकात करके जो रिपोर्ट तैयार की गई है मणिपुर की स्थिति की, मणिपुर की तस्वीरों की, वो आज राष्ट्रपति से मुलाकात करके दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि INDIA यानी कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसके स्पेशल 21 सांसद आज द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और उनको रिपोर्ट सौंपेंगे राष्ट्रपति से। ये सांसद मिलकर मणिपुर हिंसा की जो रिपोर्ट तैयार की गई है इनकी तरफ से, जो विपक्ष का डेलीगेट्स गया था, 2 दिन की यात्रा थी, 2 दिन के दौरे पर मणिपुर गया हुआ था और इन 2 दिनों में एक रिपोर्ट तैयार की गई है। वो रिपोर्ट को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं और एक तरफ सदन की कार्रवाई है, दूसरी तरफ विपक्ष गठबंधन का जो जोरदार हंगामा है वो लगातार जारी है। सड़क से लेकर संसद तक ये तो आपको बता दें कि विपक्ष के जो स्पेशल 21 सांसद हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सकते हैं। जो रिपोर्ट तैयार की गई है मणिपुर हिंसा को लेकर आज वो सौंपी जा सकती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, जिस हिसाब से विपक्ष का डेलीगेट्स मणिपुर जाता है और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, वहां की तस्वीरें क्या कुछ हैं उसका खुलासा आज हो सकता है, क्योंकि आज ये 21 सांसदों की जो टीम है राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकती है। अवनीश जी, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि विपक्षी दल के जितने सांसद 21 सांसद मणिपुर गए थे उनका रिपोर्ट आज तैयार करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साझा करेंगे। वो रिपोर्ट देंगे कि आखिरकार मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है क्या वजह है और क्या उनके रिपोर्ट में। ये सारा रिपोर्ट आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। जी बिल्कुल अवनीश, जिस हिसाब से सदन की कार्रवाई है और उसको लेकर भी विपक्ष दल जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर है और आज इसी कड़ी में एक रिपोर्ट पेश करना क्या संदेश देने जैसा है। अवनीश देखिए, आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर 21 सांसद विपक्षी दल के मणिपुर गए थे, वहां से जायजा लिए, जिसका रिपोर्ट आज संसद भवन में भी दिया जाएगा और उसके बाद से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे अनुराग ठाकुर का बयान आया है कि आखिरकार विपक्ष सदन में क्यों नहीं चर्चा कर रही है। साफ तौर पे यही अनुराग ठाकुर का कहना है कि विपक्ष को चाहिए कि सदन में हमारी आवाज सुने और मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा करे। लेकिन मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष दल के नेताओं का साफ तौर पे यही कहना है कि मणिपुर हिंसा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बयान दें, जिसको लेकर सियासत लगातार बनी हुई है। जी अवनीश, बिल्कुल एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो पेश किया गया है और प्रधानमंत्री का बयान लेना, दूसरी तरफ ये रिपोर्ट एक तरह से पेश करना, तो क्या लगता है कि चर्चा हो सकती है या फिर से जो सदन है वो हंगामे की भेंट चढ़ेगा? क्योंकि जिस हिसाब से मणिपुर ये दल जो आता है 21 सांसदों का, वो एक रिपोर्ट तैयार करके खाका तैयार किया गया उनके तरफ से, ये खाका जब पेश किया जाएगा तो संसद की कार्रवाई में खलल पड़ेगी या इस मुद्दे पर फाइनली चर्चा हो पाएगी?
देखिए आपको बता दें कि 21 सांसद जो हैं जो मणिपुर गए थे वो संसद में अपने प्रतिमंडल जी को ज्ञापन रिपोर्ट सौंप चुके हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर आखिरकार वहां पे क्या है वो सारे रिपोर्ट जी सौंप चुके हैं। अब सदन जैसे स्टार्ट होगा उसमें देखना ये होगा कि आखिरकार मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा किया जाता है कि या फिर हंगामेदार सदन आज भी देखने को मिलेगा, जिसके वजह से सदन कहीं ना कहीं स्थगित होने का भी संभावना जताई जा रही है कि सदन में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चर्चा करने के लिए राजी नहीं, अगर तैयार नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल के तमाम नेताओं का साफ तौर पे यही कहना है कि सदन में हंगामेदार रहेगा और कहीं ना कहीं सदन स्थगित हो सकता है आज भी। जी बिल्कुल अवनीश, जिस हिसाब से सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है लगभग एक हफ्ते से, पिछले एक हफ्ते से, कभी 9 मिनट चलता है, कभी 30 मिनट चलता है, और आगे ये भी उम्मीद है कि इस हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दे सकते हो, चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि मणिपुर के अलावा अगर चर्चा की जाएगी तो कई और राज्यों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को घेर सकते हैं। अवनीश जी, बात किया जाए विपक्ष का साफ तौर पे एक ही मांग है कि सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मणिपुर हिंसा को लेकर बयान दिया जाए, लेकिन वही विपक्षी दल के नेताओं का साफ तौर पे ये कहना है कि सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद से वोटिंग किया जाए मणिपुर हिंसा को लेकर, कि आखिरकार वोटिंग के बाद पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा को लेकर आखिर क्या बयान दिए। लेकिन वहीं पे अगर सरकार की बात किया जाए तो सरकार का साफ तौर पे यही कहना है कि बहस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद ऐसा ना हो, वोटिंग की प्रक्रिया ना हो, इसको लेकर अभी तक साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पे देंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि सदन कुछ देर बाद स्टार्ट होगा। अब सदन स्टार्ट होने के बाद देखना ये होगा कि आखिरकार सदन चलता है या पिछले 9 दिनों जिस तरीके से स्थगित हो रहा था उसके बाद से भी आज भी सदन कहीं ना कहीं स्थगित होने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल अवनीश, जिस हिसाब से सदन की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, कार्रवाई ठप हो जा रही है, हंगामे की भीड़ चढ़ जा रही है, एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ सत्ता पक्ष है। मणिपुर मुद्दे को लेकर लगातार घमासान जारी है, सड़क से लेकर संसद तक ये हंगामे लगातार जारी है। लेकिन जिस हिसाब से आज दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि जो अध्यादेश के खिलाफ लगातार दिल्ली सरकार सड़क से लेकर लोगों का, जो विपक्षियों का एक समर्थन मांग रही थी, आज उसकी एक परीक्षा भी हो सकती है। अवनीश देखिए आपको बता दें कि अध्यादेश को लेकर लगातार कई दिनों से मांग चल रही थी कि दिल्ली सरकार का साफ तौर पे यही मांग था कि अध्यादेश जिस समय सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों द्वारा इस पे सुनवाई की जा रही थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया, जिसके वजह से आज अध्यादेश को लेकर संसद में इस पे भी सुनवाई होगी, बहस होगी कि आखिरकार अध्यादेश पास हो या नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर यही कहना था कि जो इस बार गठबंधन हुआ है इंडिया नाम से, वो सारे लोग मिलकर आज सरकार का विरोध करें अध्यादेश को लेकर कि अध्यादेश ना आए। अभी देखना ये होगा कि अध्यादेश पे भी चर्चा होगा, मणिपुर पे भी चर्चा होगा। आखिरकार शुरुआती संसद में अगर मणिपुर हिंसा को लेकर अगर शांतिपूर्वक बहस हुई तब जाके अध्यादेश पे चर्चा हो सकती है। अगर शांतिपूर्वक नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीए के सांसदों के साथ बैठक कर उन्हें आने वाले चुनावों के संबंध में जीत का मंत्र